से? जो भी इंटीरियर या एक्सटीरियर प्राइमर जो भी जाएगा हर 20 लीटर के बकेट से आपको जो है जो भी टोकन तो हमारा चल ही बाहर बांटी में, उसके अलावा 200 रुपये पर बांटी अलग से मिलेगा। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सारी कंपनीज का या बिजनेस का क्या मिशन होता है, प्रॉफिट कमाना। लेकिन देवात्री एक बात है, ऐसी कंपनी है, थोड़ा सा मैं इस ग्रुप के बारे में आप लोगों को थोड़ा पहले बता देता हूँ। आप लोगों ने अगर सुना होगा सर्वोदय हॉस्पिटल, तो आज के डेट में कम से कम ये 1000 प्लस बेड का हॉस्पिटल है। तो कंपनी का विजन यहाँ पे सबसे पहले तो कमर्शियल एंगल पे बिल्कुल भी नहीं है। आज के डेट में क्या होता है कि आदमियों के लिए, औरतों के लिए तो एक अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन जानवरों के बारे में कोई नहीं सोचता। आप लोगों को कभी मौका मिले तो फरीदाबाद में नीम का एक छोटा सा कस्बा है, उस कस्बे में हमारे 4 से 5 एकड़ में एक बहुत बड़ी गौशाला है, जहाँ पर हम लोग बेजुबान जानवर का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। ये भी नहीं कि अब मैं जानवरों का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ उसका आप पैसे लेंगे, नहीं। हम लोग क्या चाहते हैं कि पूरे रोल मॉडल को ऑल ओवर इंडिया इसको कॉपी कीजिए, क्योंकि देखो मैं एक छोटे शहर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन जब तक ये ऑल ओवर इंडिया सॉल्व नहीं होगी ना, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या है, हमें जो बीमारी है उसको जड़ से हटाना है। उसके लिए क्या है, एक अच्छा खासा पैसा चाहिए, क्योंकि हर चीज़ आज की डेट में क्या है, उसके पीछे पैसा लगता है। अब ये तो नहीं है कि मैं बोलूँगा कि मैं जानवर की सेवा कर रहा हूँ और मुझे पैसा दो, तो आप एक बार दोगे, 2 बार दोगे, उसके बाद आप भी बिल्कुल ठीक है सर, मैं तो अपने घर में रोटी दे रहा हूँ गाय को, या कुत्ते को खिला रहा हूँ, किसी एक्सपायरी जानवर को खिला रहा हूँ। तो क्या था कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिससे कि क्या है, हमारे जो आम जनजीवन वाले जो लोग हैं उनको भी फायदा पहुंचे। जैसे आप अपने घर में पेंट लगाते हैं, आपने देखा होगा, आप लोग बहुत पहले से पेंट लाइन से जुड़े हैं। शुरू में क्या था, कोई भी पेंट कंपनी ध्यान नहीं देती कि पेंटर तो पेंट लगा रहा है, लेकिन क्या उसकी हाथों पे, क्या उसकी श्वास पे, क्या उसके फेफड़ों में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। लेकिन हम लोग क्या है, हेल्थ लाइन से जुड़े हुए लोग, हम लोगों ने पिछले 3 साल से कम 200 से 300 पेंटर के ऊपर काम किया कि या फिर प्रोडक्ट को आप लगा रहे हो तो प्रोडक्ट की वजह से आपके हाथ में कोई खुजली तो नहीं हो रही है, ठीक है, कोई इचिंग तो नहीं हो रही है। जब आप पुट्टी खोलते हो तो बहुत बार क्या होता है, इसके अंदर धुआं निकलता है, उस धुआं की वजह से आपकी छाती में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई लंग्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो हर चीज़ के मानक को रखते हुए आपको बताऊँगा, 2 साल पहले हम लोग माननीय नितिन गडकरी जी से मिले थे। तो आपको तो सबको पता है कि गडकरी जी एक ऐसे नेता हैं, अगर मैं बात करूँ राजनीति को छोड़ के, जो बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। तो उन्होंने स्वयं अपने ऑफिस में लगवाया। उन्होंने बोला कि भाई पहले मैं चेक करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि क्वालिटी वाकई आपकी बढ़िया है नहीं है। हमारा देखो किसी भी कंपनी से कोई हमें कंपेरिजन नहीं, क्योंकि मैं देसी गाय के गोबर से पेंट बनाता हूँ। लेकिन क्या है, जब हम किसी क्लाइंट का पेंट लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में है कि यार एशियन की पेंट, एशियन की जो कवरेज है, या एशियन की क्वालिटी है, वर्ल्ड की क्वालिटी है, उससे आप जो भी प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हो देवात्री पेंट को, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले तो बात क्वालिटी की है, जो इसके अंदर कूपन है, जो बाकी चीज़ें है, कंपनी का प्रमोशन है, वो सेकेंडरी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि मैं प्रोडक्ट से जुड़ा बंदा मैंने, क्योंकि आप लोगों की इसमें ब्रांडिंग पेज है, मेरे लिए कंपनी जानती है इसको, पेंटर भाई को जानती है, या यहाँ पर सागर भाई बैठे हुए एलजी ट्रेडर को जानती है कि भैया एलजी ट्रेडर ने आपको रिकमेंड किया कि यार आप ये पेंट लगाओ, क्योंकि उन्होंने हम पे आँख बंद करके भरोसा किया। और फिर आप लोगों ने क्लाइंट को आगे बताया कि आप लोग ये प्रोडक्ट को लगाओ। तो प्रोडक्ट की आपको मतलब आँख बंद करके आपको बोलना है, आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए देवात्री पेंट्स के ऊपर कि भैया मैं आँख बंद करके लगाती हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। तो उसके लिए हम लोग आज इसलिए खुद आए कि एक बार हम आपसे रूबरू हों, कि मैंने आपको पहली बार बताया कि हमारा कंपनी का कमर्शियलाइजेशन बिल्कुल ही पर्पज नहीं है। यहाँ पर पर्पज है कि जितना ज़्यादा हम इसे फैलाएंगे उतना ज़्यादा हम बेजुबानों की रक्षा करेंगे। तो आपको जिस कंपनी से जुड़ने का एक होता है कि भाई ऊपर वाले ने बुलाया है किसी चीज़ के लिए, आप एक या क्या होता है यकीन में गाँवती डालने का काम। हमारी कंपनी का जो डिस्टेंपर है ये आपको ना और कंपनियों से थोड़ा पतला मिलेगा। आपने देखा होगा जब इमल्शन लगाते हो तो नॉर्मल, और एक रॉयल वाली रेंज लगाते हो, रॉयल वाला ऑटोमेटिक पतला होता है, पानी कम मिलता है, लेकिन कवरिंग बहुत होती है उसमें। हमारा भी जो मटेरियल है, हम इमल्शन वाले माल में डिस्टेंपर बना रहे हैं। अगर आप सब 1001 वाली क्वालिटी लगाते हो ना डिस्टेंपर का, उसके टक्कर का मटेरियल है। अगर आप स्टार्ट करता हूँ पुट्टी से, पुट्टी में 3-4 चीज़ें स्पेशल है जो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट बनी हुई है। जैसे हमारी वॉल पुट्टी है, सबसे पहले डबल पैकिंग की पुट्टी है। आपकी साइड पे पानी गिरा हो, कुछ भी किसी तरह से हो, या पानी गिर भी जाए, या एक हफ्ता बीमार पड़ के काम नहीं कर पाए, तो भी आपके पुट्टी में दाने नहीं बनेंगे। अदर कंपनी की सिंगल पैकिंग होती है, उसमें दाने बन जाते हैं, उसको अगर आप फोड़ के लगाओगे तो 100% चोकिंग होती है, झड़ता जरूर है। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारा 1 किलो मटेरियल 20 से 25 स्क्वायर फीट एरिया लगभग कवर कर देगा आपका, अगर सरफेस बढ़िया है तो, अच्छा बना हो। तीसरी, इसकी पिसाई इतनी बारीक है बेसन की तरह
कि आप अगर पत्ती से उठाओगे ना, खींचोगे उसको, तो उसकी रेसे टूटेंगे नहीं आपके। होता है ना, रेसे बीच में टूट जाते हैं, और पुट्टी जितनी पतली खिंचती है उतनी बढ़िया होगी, है ना जी। मोटा पुट्टी कभी भी नहीं चलाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? नमस्कार भाइयों। ये हमारे साथ सर है, नॉर्थ इंडिया स्पेशल आए। की बात को जो है रोक रहा था। अभी तक जितनी भी कंपनी है वो क्या कहती है कि मेरा प्रोडक्ट लगाओ, खराब होगा उसका पैसा दो। या कई बार क्या होता है कि प्रिंटर की गलतियाँ निकाल देते हैं। भैया आपने जो है मटीरियल पतला करके लगाया, या फिर आपने जो है मोटा मटीरियल लगा दिया, या फिर इसके नीचे प्राइमर लगना था, या इसके ऊपर हमारी एकमात्र कंपनी ऐसी है जो ये कहती है कि आप मेरा मटीरियल तो लगाओ, अगर इसमें कोई कंप्लेंट आई तो आपकी जो मजदूरी है वो भी हम देंगे। फिर मान जाता है, आप बताते हैं। और ये बात मैंने आपसे 1000 बार फोन करके बोल रखा है कि भाई एक बार को भी मान जाता है, फोन करके बोलते हो तो इसका बाद में रखना, फिर आप 10 दिन बाद आगे बताओगे नहीं तो ना मैं लिख पाऊंगा और ना मैं कोई याद रहेगा। ठीक है, उसका बताओगे तो मैं लिख लूँगा, तो आपका टाइम लगेगा भाई, आज कल परसों 10 दिन बाद आपका आते ही मिल जाएगा।